अजीज़ों, आज शाम को खुदा का कलाम मेडिटेट करने से पहले हम खुदा के कलाम में से एक आयत देखेंगे। Before we meditate upon the word of God today evening, from the scriptures, let us read one verse from the scriptures. 2 Peter chapter 3 and verse 18. दूसरा पत्रस बाब नंबर 3 और आयत नंबर 18। दूसरा पत्रस बाब नंबर 3 और आयत नंबर 18 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 सब मिलकर पढ़ेंगे। बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे। बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। शैल वी प्रे। हमारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपके कलाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप, जैसे ही हम आपके करीब आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके कलाम के ज़रिए आप हम सबों से बात करें खुदावन, और आपके कलाम के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में नूर लाएं और आपके कलाम को और ज़्यादा मज़ीद जानने के लिए हमें आप आज शाम को हम सबों से गुफ्तगू करें। खुदावन, मुझे भी याद फरमाए, मैं तो एक हकीर आदमजाद हूँ। खुदावन, मैं अपने आप को पस्त बनाता हूँ। यीशुआ के खून में आसमानी बाप मुझे धो करने को पाक बनाकर, आपके पाक रूह से मुझे भरकर मामूर फरमाकर आपके काम में आज शाम को आपके जलाल के वास्ते मुस्तमिल रखें। यीशुआ के पाक नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। अजीजों, हम यहाँ इस कलाम में पढ़ते हैं कि चैप्टर 3 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर सेवियर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम तो जानते हैं कि यहाँ दो बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ के फजल में बढ़ना है, और दूसरी बात इरफान में बढ़ना है। फजल में, ग्रेस में बढ़ना है, और इरफान मतलब नॉलेज में बढ़ना है। हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में जितनी भी बातें, जानकारी यहाँ कलाम में मौजूद है, नबूवतों के तौर पर जो पुराने अहदनामा में मौजूद है, और तारीखी के तौर पर, तारीखी मतलब हिस्ट्री के तौर पर जो नए अहदनामा में मौजूद है, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद खुदावंद यीशुआ के बारे में हमें इरफान या नॉलेज हासिल होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक लफ्ज पर, पहले लफ्ज पर जरा ध्यान रखेंगे या तवज्जो फरमाएंगे कि ये फजल लफ्ज जो है, और फजल में बढ़ने के लिए जो बताया गया है, फजल में कैसे बढ़ेंगे, आज शाम ये हम देखने वाले हैं। अजीजों, हमें तो बढ़ना है। हर एक यीशुई मोमिन को, हर एक यीशुई मोमिन मतलब हर एक वो इंसान जो खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाता है और कहता है, ऐ मेरे यीशुआ, मेरे आसमानी खुदावंद, आपने मेरे वास्ते सलीब पर अपनी जान दी है, आप मेरी नजात के वास्ते अपनी जान दी है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। आपने अपने खून से मुझे मोल कर, मुझे खरीद कर अपना लिया है। आप मेरे नजात दहिंदा है करके जो खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत पर और ईमान लाकर खुदावंद यीशुआ को अपने नजात दहिंदा जो मानता है, वो है यीशुई मोमिन। और उन लोगों के वास्ते, उन लोगों के बारे में, उनके वास्ते ही पतरस ने ये दूसरा खत भी लिखा है। और उन लोगों के बारे में लिखते हुए उनके वास्ते पतरस रसूल ये कहते हैं कि उन लोगों को, मतलब खुदावंद यीशुआ में जो ईमान लाते हैं, उनको खुदावंद यीशुआ के फजल और इरफान में बढ़ना है। इरफान में कैसे बढ़ेंगे हम जानते हैं, मतलब नॉलेज में कैसे बढ़ेंगे हम जानते हैं, क्योंकि नॉलेज में बढ़ना, इरफान ज्यादा हासिल करना, मालूमात हासिल करना बहुत आसान है ना। अगर बाइबल में जो बातें हैं समझ में नहीं आती हैं कभी कभी, तो हम ऑनलाइन कमेंट्रीज या तफसीरों की मदद ले सकते हैं, या किसी और किताब को पढ़ सकते हैं, और नॉलेज या इरफान हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ के फजल में बढ़ना, ये क्या बात हुई? खुदावंद यीशुआ के फजल में, उनके ग्रेस में बढ़ना, ये क्या बात हुई, हमें समझना है। और इस बात को समझने के वास्ते, खुदावंद यीशुआ के फजल को समझने के वास्ते, हमें पहले ये जानना है कि फजल क्या चीज होती है। फजल क्या है?
फ़ज़ल फ़ज़ल का मतलब क्या है? फ़ज़ल का मतलब हम खुदा के कलाम में देखते हैं फ़ज़ल हिब्रू में हो या ग्रीक में हो हम ख़ैन, ख़सद ख़ैरिस करके बहुत सारे अल्फ़ाज़ों को इस्तेमाल किया जाना हम देखते हैं। इन सबों का मतलब ये है कि एक इंसान जो है, जो लायक नहीं है शफ़क़त के या मोहब्बत के, उस पर अगर मेहरबानी किया जाता है, उसे फ़ज़ल बोलते हैं। खुदा ने हमें फ़ज़ल बख्शा है। ये फ़ज़ल कहाँ से आया है और खुदावंद यीशुआ ये फ़ज़ल हमें क्यों देते हैं और ये फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों में किस तरह तासीर होती है होता है या असर दिखाता है, हम ज़रा देखेंगे। बाइबल में अगर हम देखें तो फ़ज़ल आसमानी खुदा यहोवा से शुरू होता है। देखिए हम देखेंगे तीतुस की किताब टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 11 एंड 12। तीतुस की किताब बाब नंबर 2 आयतें 11 और 12। क्योंकि खुदा का वो फज़ल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों को इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। क्या जाहिर हुआ है? खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है। अजीजों, खुदा का फजल जाहिर हुआ है। खुदा कौन है? हम जानते हैं खुदा तो एक ही है और हम जानते हैं कि एशिया चैप्टर 42 वर्स 8, आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 2 में भी हम देखते हैं कि वो खुदा जो है वो वाहिद है, उसका नाम यहोवा है। और उस खुदा से, जिस खुदा को हम आसमानी बाप करके पुकारते हैं, जिन्हें खुदावंद यीशुआ ने भी मेरा बाप कहा है, मेरे आसमानी बाप कहा है, उस आसमानी बाप से ये फजल, ये ग्रेस पहले शुरू होता है। और इसीलिए लिखा हुआ है वर्स 11 में, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की नजात का बाइस है। सब आदमियों की नजात के वास्ते खुदा ने इस दुनिया पर अपना फजल भेजा। खुदा चाहता है कि इस दुनिया के लोगों को नजात दे। हम जानते हैं कि रोमियो की किताब में चैप्टर 3 वर्स 23 हम वहाँ लिखी हुई बातें हम जानते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है ना? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और चैप्टर 6 और वर्स 23 में 23 में लिखा हुआ है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। क्या लिखा हुआ है? खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, लेकिन हम में से सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी तो मौत है। किस तरह की मौत? जो जिस्मानी मौत है इस दुनिया में जो हम पाते हैं, और आसमानी मौत मतलब जो जब हम वापस जिंदा किए जाएंगे क़यामत में, तो वहाँ खुदा हमें नजात अगर पाए हैं तो अपने पास ले जाएगा, अगर नजात नहीं पाए हैं तो जहन्नुम में भेजेगा। वो होती है दूसरी मौत, हमेशा की आग और हमेशा की मौत। और खुदा ने इस दुनिया से बहुत बड़ी मोहब्बत रखी, हमने देखा, हम जानते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में, जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, खुदा हमसे इस दुनिया से बहुत बड़ी मोहब्बत रखता है, इसीलिए उसने इस दुनिया में सबों पर अपना फजल भेजा। खुदा का फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की नजात का बाइस है। दुनिया में अजीजों लोग कहते हैं मेरे खुदा, मतलब लोग अपने अपने खुदाओं को बना चुके हैं ना। तो लोग क्या बनाते हैं, क्या बताते हैं? लोग कहते हैं कि हमारा खुदा जो है हमसे ही मोहब्बत रखता है, दूसरों को हलाक करने के लिए कहता है, दूसरों से मोहब्बत बिल्कुल नहीं रखता।
अजीजों, ऐसा नहीं है। सच्चा खुदा जो है, यहोवा खुदा जो है, जो सारी कायनात का खुदा जो है, जो इस पाक किताब बाइबल का खुदा जो है, जो बाइबल के 40 नबियों का खुदा जो है, जो यहूदियों का खुदा है, जो यीशुई मोमिनों का खुदा यहोवा जो है, जो सारी कायनात को, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, वो खुदा तमाम लोगों से मोहब्बत रखता है और चाहता है कि तमाम लोगों को दोज़ख से बचाकर नजात दे। इसीलिए उसने फैसला किया और अपने फजल को भेजा। ये बात हमने यहाँ पढ़ी है। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 3, रोमियो की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 24। रोमन्स 3:24। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो माशिख यीशुआ में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? हम खुदा के फजल पर ईमान लाने से हम मुफ्त रास्तबाज बनते हैं। अजीजों, खुदा का फजल पर ईमान लाने से, खुदा के फजल को अपनाने से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यहाँ इस पर जरा गौर फरमाए। खुदा के सामने तो हर एक इंसान नापाक लिबास की मानिंद है, गुनहगार है, खताकार है, खुदा से दूर है, खुदा से शिराकत में नहीं है। इंसान तो इस दुनिया में फना होने के लिए तैयार है और फना होने के लिए, हलाक होने के लिए वो तैयार है। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराए। हम तो रास्तबाज नहीं हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े रास्तबाज हैं भाई, हम खुदा को याद करते रहते हैं, दिन में इतनी बार हम खुदा को याद करते रहते हैं। अच्छी बात है, खुदा को याद करना हमेशा अच्छी बात होती है। लेकिन यहोवा खुदा फरमाता है कि आप जो भी करें खुदा के पास नहीं जा सकते। उनके पास, यहोवा के पास आप पहुंच नहीं सकते। यहोवा खुदा के पास पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? हम पढ़ते हैं जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 में। उस रास्ते के बारे में यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वहां पे? हम जरा पढ़ेंगे वर्स नंबर 5 और 6। जॉन 14, 5 एंड 6। तोमा ने उससे कहा, ए खुदावन, मतलब तोमा खुदावंद यीशुआ के शागिर्द जो हैं, खुदावंद यीशुआ के साथ ये बातें कह रहा है। तोमा खुदावंद यीशुआ से क्या कह रहा है? ए खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मेरे आसमानी बाप के पास आसमान में बहुत सारे मकाम हैं। मैं वहां आपके लिए एक मकाम तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे तोमा कहता है, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। तोमा कहता है, खुदा, आप तो आसमान में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता हमें पता नहीं। किस रास्ता पकड़ के आसमान में आ सकता है इंसान, हमें पता नहीं है। तब खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? वर्स नंबर 6। यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशुआ ने कहा, आसमान तक पहुंचने का राह जो है, रास्ता जो है, वो मैं हूं। मतलब खुदावंद यीशुआ में जो ईमान लाएगा, खुदावंद यीशुआ के खून में अपने आप को जो नेको पाक बनाएगा, खुदावंद यीशुआ के खून में अपने आप को धोकर नेको पाक जो बनाएगा अपने आप को, वो मरने के बाद भी खुदावंद यीशुआ उसे उठाएंगे और अपने पास ले जाएंगे। क्योंकि ये काम सिर्फ खुदावंद यीशुआ को ही करना है। क्योंकि इब्ने आदम को, तमाम इब्ने नोह को उनकी अदालत करने का काम जो है, वो आसमानी बाप यहोवा ने उनके बेटे खुदावंद यीशुआ को सौंपा है ना। कलाम में हम पढ़ते हैं, सब कुछ देखने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बहुत सारे आयतें हैं, आज भी हम जानेंगे, पढ़ेंगे और देखते जाएंगे। तो खुदावंद यीशुआ ही वो रास्ता है जिससे हम खुदा तक, आसमान तक पहुंच सकते हैं, और वो रास्ता खुदावंद यीशुआ है। और वहां पहुंचने के लिए हम मुफ्त रास्तबाज किए जाते हैं हमारे खुदावंद यीशुआ में। और ये फजल जो है, मुफ्त रास्तबाज खुदावंद यीशुआ में हम हो जाएंगे, ये खुदा का फजल है। खुदा ने चाहा, आसमानी बाप यहोवा ने चाहा कि मैं तमाम इंसानों को नजात दूंगा और मैं तमाम इंसानों को रास्तबाज बनाऊंगा।
और जो कोई ईमान लाएगा, जो कोई यहोवा के पास आकर अपने आप को पस्त करेगा, अपने आप को हलीम करेगा, अपने आप को खाकसार करेगा और कहेगा, ऐ मेरे आसमानी बाप यहोवा, जो आप तमाम कायनात के खालिक हैं, आप ही तो वाहिद खुदा हैं और आपके बेटे यीशुआ को आपने मेरे वास्ते सलीब पर मेरे वास्ते मारा है। यीशुआ के मार खाने से, उनकी मौत से, उनके खून से मुझे नजात है। मेरे तमाम गुनाह खुदावंद यीशु अपने ऊपर लेकर सजा भुगत कर मर चुके हैं। मेरे वास्ते मेरे गुनाहों का अपने ऊपर लेकर मर चुके हैं, मुझे नजात देने के लिए, मुझे गुनाह से मुझे छुड़ा कर रास्तबाजी देने के लिए करके जो भी ईमान लाएगा वो खुदा का फजल अपना सकता है और खुदा की शानदार बारगाह में दाखिल हो सकता है। तो खुदा ने क्या सोचा? पहली बात, खुदा ने सोचा कि मैं लोगों को नजात दूंगा, अपना फजल से नजात दूंगा। और दूसरी बात खुदा ने क्या सोचा? खुदा ने सोचा मेरे फजल से मैं लोगों को रास्तबाज ठहराऊंगा। और तीसरी बात खुदा ने क्या सोचा? हम देखते हैं रोमियो की किताब चैप्टर 11, रोमन्स चैप्टर 11, Romans chapter 11, 5 and 6, verses 5 and 6। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बाइस कुछ बाकी है, और अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो आमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। क्या लिखा हुआ है? फजल से बरगुजीदा है। We are chosen, we are elected and we are called by the grace of God। हम बरगुजीदा हैं, हम chosen हैं, हम elected हैं और ये खुदा का फजल से होता है। अजीजों, लोग समझते हैं कि हम आमाल से खुदा के बरगुजीदों में शामिल हो जाएंगे, हम नेकी करेंगे, नेकोकारी से खुदा के लोगों में शामिल हो शरीक हो जाएंगे। ना 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 ना, यहोवा के लोगों के साथ शामिल होना है तो एक ही राह है, और वो राह है खुदावंद यीशुआ का, यीशुआ की सलीब, खुदावंद यीशुआ का खून जो हमारे गुनाहों के वास्ते बहाया गया है। एक छोटा सा काम करने से खुदा के लोगों में शरीक हो सकते हैं, और वो एक छोटा सा काम क्या है? खुदावंद यीशुआ से मांगना। ऐ मेरा खुदावंद यीशुआ, मुझे माफ करें, आपके खून जो आपने मेरे गुनाहों को मुझसे धो करने को पाक करने के लिए बहाए हैं, मेरे नजात दहिंदा बनकर मेरे गुनाहों के वास्ते आपने अपना खून बहाया, आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए करके छोटी सी दुआ जो भी करेगा वो खुदा के लोगों में शामिल हो जाएगा, उसके गुनाह उसी वक्त मुआफ हो जाएंगे, और इस एहसास में, इस तजर्बे में वो दाखिल हो जाएगा। आसमानी नूर उसके दिल में चमकेगा और आसमानी खुशी जो बयान से बाहर है उस खुशी से भर जाएगा जब खुदावंद यीशुआ उसे गुनाहों से रिहाई बख्शेंगे और नजात बख्शेंगे। ये छोटी सी दुआ तहे दिल से खुदावंद यीशुआ से जो भी मांगेंगे नजात के वास्ते, वो इस खुशी से भर जाएंगे। तो यह है तीसरी बात कि खुदा ने सोचा और ख्याल किया कि मैं लोगों को मेरे फजल से मेरे बरगुजीदा लोग, मेरे चोजन, मेरे एलेक्ट लोग मैं बनाऊंगा। अजीजों, क्या आप खुदा के बरगुजीदा लोगों में शामिल हैं? आर यू इन द एलेक्ट एंड चोजन पीपल ऑफ गॉड? अगर नहीं है तो खुदावंद यीशुआ से मांगना, आप भी खुदा के बरगुजीदों में शामिल और शुमार करार किए जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। let us turn to 2 Timothy chapter 1, दूसरा तिमोथी की किताब बाब नंबर 1, 2 Timothy chapter 1 and verse 9 और आयत नंबर 9। जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो माशियख यीशुआ में हम पर अज़ल से हुआ। हाँ, देखें यहाँ पे खुदा का फजल हम पर हुआ है। कब से? अज़ल से हुआ है। इटर्नल पर्पस ऑफ ग्रेस। ये ग्रेस जो है, हम ग्रेस के बारे में सोच रहे हैं ना, खुदावंद यीशुआ की ग्रेस के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसमें कैसे बढ़ें।
ये ग्रेस जो है ये कब से है? खुदावंद यीशुआ में ये ग्रेस जो खुदा ने हमारे वास्ते भेजा है वो हम पर अज़ल से हुआ। मतलब शुरू से, अज़ल से खुदा हमें जानता है, खुदा हमें याद रखता है। क्यों? कैसे? क्योंकि खुदा के सामने टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। मतलब खुदा वक्त का मातहत नहीं है। ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द टाइम, ही इज नॉट बाउंड बाय टाइम। दैट्स द राइट वे टू से, ही इज नॉट बाउंड बाय टाइम। खुदा के सामने फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, माजी मतलब पास्ट और हाल मतलब प्रेजेंट। फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल, सब कुछ खुदा के सामने खुले हैं। God can see our past now, God can see our future now, God can see our present now because He's not in time. खुदा वक्त में नहीं है, टाइम में नहीं है, वो टाइम से बाहर है। He is out of time. इसीलिए खुदा देख सकता है कि इंसान की पैदाइश से लेकर, पहले इंसान आदम से लेकर आखिरी इंसान जो पैदा होगा इस दुनिया में, उन सबों के बारे में खुदा अभी भी जानकारी रखता है। आदम खुदा के सामने अभी भी जिंदा है। वो तो मर गया, खुदा के सामने है, लेकिन खुदा उसकी पास्ट, उसका उसकी माजी जो है, पास्ट जो है, वो भी खुदा आज देख सकता है। खुदा के बेटे यीशुआ ने यही कहा ना कि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है, वो जिंदों का खुदा है। मतलब अब्राहम उसके सामने जिंदा है, सबके सब जिंदा हैं, खुदा सब अब फ्रेश देख सकता है। इसी तरह कलाम बताता है कि खुदा हम पर अज़ल से ये फजल जाहिर किया है। गॉड हैज केप्ट दिस ग्रेस अपॉन अस फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को बरगलाया और फरेब में धोखा दिया। ना ना ना, खुदा के पास किसी भी इंसान को लेकर तरफदारी नहीं है। तरफदारी हमारे खुदा के पास, सच्चे खुदा के पास, यहोवा के पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन खुदा ने अपना फजल हम पर इसलिए डाला, इसलिए ठहराया, अपने फजल इसलिए हम पर रखा क्योंकि वो जानता था कि कौन पैदा होगा, कौन नजात पाएगा, क्या होगा। इसीलिए खुदा ने अज़ल से अपना फजल हम पर रखा है और हमारे बारे में अज़ल से खुदा ने हमारे बारे में सोचा है। देखिए, और एक बात हम देखेंगे, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 7। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 7। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 7। तीतुस की किताब बाब नंबर 3 की आयत नंबर 7। टाइटस 3:7। ताकि हम उसके फजल से रासबास ठहरकर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। God had made grace as the ground of hope for us. हम कैसे उम्मीद में आए हैं? हमारी उम्मीद जो है वो उम्मीद के खुदावंद यीशुआ आएंगे और हमें ले जाएंगे और अपने पास रखेंगे। ये उम्मीद जो है, जिंदगी की उम्मीद जो है, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद जो है, वो हमें किस तरह मिला है? वही लिखा हुआ है कि हम उसके फजल से रासबास ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने हैं। उसके फजल से हमारी उम्मीद बनी है। तो खुदा का फजल जो है वही स्टैंडिंग ग्राउंड है, वही बुनियाद है जिस पर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद लेकर हम खड़े हैं। अजीजों, तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने अब तक ये देखा कि फजल जो है वो खुदा से शुरू हुआ है। हमारे आसमानी बाप ही वो सरचश्मा है, ही इज अ सोर्स है, वो सरचश्मा है जहां से फजल शुरू हुआ है। वो फजल जो है वो आसमानी बाप से शुरू होकर हम तक पहुंचा है, हमारी नजात के लिए और हमारी रास्तबाजी के लिए और हमें बरगुज़ीदा बनाने के लिए और हमको उम्मीद का रास्ता दिखाने के लिए। हमेशा की जिंदगी की उम्मीद जो है वो भी फजल से हमें हासिल हुई है। अजीजों, तो ये फजल जो है खुदा से
शुरू हुआ है। जब हम खुदावंद यीशु के फजल में बढ़ना है, जब हमें बढ़ना है, तो हमें पहले समझना है कि ये फजल कहाँ से शुरू हुआ। ये फजल आसमानी बाप से शुरू हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे, तो हमारे खुदावंद यीशुआ के फजल में बढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है? हाँ, हमारे खुदा यीशुआ खुदा के फजल को अपनाकर हमारे वास्ते नजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आए हैं। खुदा का फजल पूरा जो है, पूरा फजल खुदा का जो है, वो सब कुछ खुदावंद यीशुआ में है। राइट, he came to us full of grace and truth। हम वही पढ़ते हैं ना खुदा के कलाम में, हम वही पढ़ते हैं, he came to us full of grace and truth। he was full of grace। और देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 14, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 14। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। क्या हुआ? कलाम मुजस्सिम हुआ। खुदा जो है, खुदा है, खुदा का कलाम है मतलब खुदावंद यीशुआ, और खुदा का रूह है मतलब पाक रूह। खुदा है, खुदा का कलाम है और खुदा का रूह है, और ये कलाम जो है मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये खुदा का फजल जो खुदा दुनिया में दिखाना चाहा, ये पूरा फजल कहाँ है? ये पूरा फजल हाँ अपने कलाम में खुदा ने रखा और वह कलाम मुजस्सम हो गया। मतलब खुदावंद यीशुआ खुदा का पूरा फजल लेकर इस दुनिया में आए, इस दुनिया में पैदा हुए। अजीजों, हमें इस बात पर गौर देना है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ही है वो शख्स जिसने खुदा का फजल इस दुनिया में लाया। अजीजों, खुदा की मोहब्बत हाँ खुदावंद यीशुआ में है, खुदा की मुआफी खुदावंद यीशुआ में है, खुदा की रास्तबाजी खुदावंद यीशुआ में है, खुदा की सच्चाई खुदावंद यीशुआ में है, खुदा की हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशुआ में है, खुदा की मखलसी रिडेम्पशन खुदावंद यीशुआ में है। जो कुछ आप सोच सकते हैं, जो आसमानी बातें हैं, अब्दी बातें हैं, हमेशा की बातें हैं, सब कुछ खुदावंद यीशुआ में है। क्यों? क्योंकि जो खुदा के फजल से हमें हासिल होती हैं चीजें, वो सब के सब खुदावंद यीशुआ में से हमें हासिल होती हैं, क्योंकि खुदा का पूरा फजल ग्रेस खुदावंद यीशुआ में ही खुदा ने रख दिया। इस तरीके से क्राइस्ट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेस? ही इज अ सेल्फ गिविंग ग्रेस, अपने आप को दे देने वाला खुदा का फजल है। देखें 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 एंड वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 और आयत नंबर 9। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदाबंद यीशुआ के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। खुदावंद यीशुआ खुदा के पुर फजल से मामूर हैं, लेकिन आसमान में खुदा के बराबर होने के दर्जे को छोड़कर खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? इस दुनिया में एक इंसान बनकर जिस्म में मुजस्सिम होकर जिस्म में पैदा हुआ। यह है खुदावंद यीशुआ का फजल। यही तो हमने पढ़ा है आयत नंबर 9 में, खुदावंद यीशुआ के फजल को जानते हो कि वो गरीब हुआ। खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। खुदा का फजल लाया इस दुनिया में और अपने आप को दे दिया, दुनिया पर अपना फजल उंडेल दिया। अजीजों, खुदा ने अपना ग्रेस दुनिया पर किस तरह उंडेल दिया? हाउ डिड गॉड पोर आउट हिज ग्रेस अपॉन द वर्ल्ड? Through Lord Jesus Christ, through his word which became flesh and blood, through his son whom he called as, through his word whom he called as his son, है ना? तो खुदा ने अपने फजल को इस दुनिया में खुदावंद यीशुआ से दे दिया, यीशुआ की बदौलत दे दिया। और किस तरीके से? खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को गरीब बनाया, अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया। देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1, John's Gospel chapter 1
We read 14th verse, now we'll read 16 to 17. क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि तोरा तो मोशे की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशुआ मसीह की मारिफत पहुंची। हाँ, what are we reading? Grace in Christ's fulfillment. कहाँ है ये फजल? हाँ, हमें किस तरह पहुंची है, पहुंचा है फजल? हाँ, ये फजल पर फजल हमें खुदावंद यीशुआ से पहुंचा है। तोरा तो मोशे की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशुआ मसीह की मारिफत पहुंची। खुदा का फजल जो आसमान में है वो हम तक किस तरह पहुंचा है? खुदावंद यीशुआ की मारिफत, ये फजल हम तक पहुंचा है। अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशुआ की मामूरी ही फजल से है, और खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को देकर खुदा का फजल हम तक पहुंचाया है। देखें, और एक बात हम पढ़ेंगे, 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 14। पहला तिमोथी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 14। 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 14। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशुआ में है बहुत ज्यादा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ग्रेस इज ओवरफ्लोइंग इन क्राइस्ट। खुदावंद यीशुआ में खुदा का फजल कैसा हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। फजल की कमी नहीं है। खुदावंद यीशुआ में खुदा का फजल जो है, हमें उसमें बढ़ना है। याद रखिए, हमें उसमें बढ़ना है, मतलब खुदावंद यीशुआ को और ज्यादा जानना है, और उसके इल्म में और उसके इरफान में, उसकी जानकारी में हमें बढ़ना है। साथ ही साथ उसके फजल में भी बढ़ना है, मतलब उसके फजल को जानना है कि वो कितना बड़ा है। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, राइट? 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, माशियक में है, मैं फिर से पढ़ता हूं, और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो माशियक में है बहुत ज्यादा हुआ। खुदा का फजल कैसा हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। अजीजों, खुदा का फजल आपका मुंतजिर है। द ग्रेस ऑफ गॉड इज वेटिंग फॉर यू। खुदा चाहता है कि आप उस फजल को पकड़ें, खुदा के फजल को पकड़ें और नजात पाए। दुनिया में लोग डरते हैं बहुत चीजों को लेकर, बहुत वजूहात से, रीजन से लोग डरते हैं। खुदावंद यीशुआ को अपनाने में डरते हैं क्योंकि लोग सच्चाई से मोहब्बत नहीं रख सकते, लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं। अजीजों, हम निडर रहें। खुदा का फजल सिर्फ एक ही बार इस दुनिया में भेजा गया, वो खुदावंद यीशुआ में है, और उस फजल को अगर आप पकड़ेंगे तो आप नजात पाएंगे। और वो फजल किस तरह है? बहुत ज्यादा है। दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, जो लोग दुनिया में अब मौजूद हैं, जो लोग खुदावंद यीशुआ के वक्त मौजूद थे, और जो लोग अभी भी आने वाले हैं मुस्तकबिल में, सबों के लिए वो फजल हाँ मौजूद है, और वो कसरत से दिया गया है। बहुत ज्यादा फजल खुदावंद के पास है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ सबों से मोहब्बत रखते हैं, सबों को फजल देते हैं। जो भी उनके पास आएगा उसको फजल देते हैं। ही गिव्स ग्रेस टू एनीबडी हु कम्स टू हिम एंड आस्क्स। जो भी खुदावंद यीशुआ के पास अगर मांगेगा वो फजल पाएगा, नजात पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा, खुशी पाएगा, और अब्दी जिंदगी की उम्मीद पाएगा। अजीजों, ये है खुदावंद यीशुआ का फजल। दुनिया में ना लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा है, ये दूसरों का है, अपना नहीं है, पराया है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी आप हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप आए, खुदावंद यीशुआ से मांगे, खुदावंद यीशुआ आपको फजल देंगे, हमेशा की जिंदगी का फजल देंगे, जिसे पाकर आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशुआ के पास इतना ज्यादा फजल है, सबों के लिए फजल है। हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पौलुस रसूल बार बार कहते हैं, लिखते हुए कलाम में कहते हैं कि खुदा का फजल हाँ बहुत बड़ा है। देखें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 10। 1 कोरिन्थियंस 15 एंड वर्स 10।
लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर हाँ, क्या कहते हैं? खुदा का फ़ज़ल जो है, हाँ, वो मुझ पर है, लेकिन जो कुछ हूँ, खुदा के फ़ज़ल से हूँ। खुदा आपको बदल देगा। यहोवा खुदा क्या करेगा? आपको बदल देगा और आपको खुदावंद यीशुआ की सूरत में बदल देगा। अज़ीज़ों, इसीलिए पौलुस रसूल यहाँ लिखते हुए कहते हैं, लेकिन जो कुछ हूँ, खुदा के फ़ज़ल से हूँ। मैंने खुदा के फ़ज़ल को अपनाया और खुदा का फजल मुझ में काम किया, मेरी ज़िंदगी को बदल डाला, और मेरी सोच जो है, मेरे ख़्याल जो हैं, मेरे मेरे डर जो हैं, उन सबों पर खुदा का फजल असर करके हाँ, मुझे बदल दिया है। और अब जो मैं हूँ, खुदा खुदा में खुशी करने वाला जो मैं हूँ, खुदा में मुशक्कत करने वाला जो मैं हूँ, खुदा में खुश रहने वाला जो मैं हूँ, हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद में रहने वाला जो मैं हूँ, सब कुछ उसके फ़ज़ल से हुआ है। अज़ीज़ों, तो खुदावंद यीशुआ के फ़ज़ल में बढ़ते-बढ़ते हमें याद रखना है कि खुदा का फ़ज़ल हमें किस तरीके से चेंज कर रहा है, बदल डाल रहा है, हमें याद करना है। हम अगर हमारी ज़िंदगियाँ देखें, तो हम जानते हैं कि जिस दिन हमने खुदावंद यीशुआ के पास आकर खुदावंद यीशुआ से दुआ की और कहा कि खुदावंद यीशुआ मुझे माफ़ कर, आपके खून में मुझे धो करने को पा करके मुझे अपने बेटा बना दे। मैं यकीन मानता हूँ और ईमान लाता हूँ कि आप मेरे निजात दहिंदा हैं और आपने मेरे गुनाहों को सलीब पर लेकर खून बहाकर मुझे हाँ, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर खून बहाकर मुझे आप निजात देंगे करके खुदावंद यीशुआ के पास जिस दिन आकर आपने दुआ की, उस दिन को और आज के दिन को आप ज़रा याद करें। उस दिन आप नए-नए खुदावंद यीशुआ में आए थे, लेकिन उस वक़्त से लेकर अब तक अगर आप याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि खुदा कितनी बार अपना अपना बड़ा फ़ज़ल, अपना ज़्यादा फ़ज़ल आपको देते आया है। कितनी मुसीबतों से आपको छुड़ाया, कितनी मेहनतों से आपकी मदद की, और कितने तकलीफ़ों में खुदा ने आपके साथ रहा और आपको छुड़ाया, बढ़ाया, और आपकी तरक्की दी, आपके साथ रहा, आपकी खुशी बढ़ाई, आपकी उम्मीद बढ़ाई। अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि खुदा हमें काम कर रहा है, खुदावंद यीशुआ की तरह हमें बना रहा है, और जो कुछ अब हम हैं, वो खुदा के फ़ज़ल से हैं। इसीलिए उस फ़ज़ल में हमें बढ़ना है, मतलब उस फ़ज़ल को और ज़्यादा समझना है कि वो फ़ज़ल क्या है, किस तरह वो असर करता है। हम आगे बढ़ें। इसीलिए यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद यीशुआ के फ़ज़ल से मैं जो हूँ, सो हूँ। और हाँ, हम एक बात देखेंगे। चलें, विल सी सेकंड कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 9। दूसरा कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 9। मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। हाँ, खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए काफी है। पौलुस रसूल यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर था और मैं निहायत कमजोर हो गया था। उस वक्त मैंने मिन्नत की, इल्तिमास किया था कि ए खुदावंद यीशुआ, मुझे इस कमजोरी से छुड़ा। लेकिन खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। हाँ, कमजोरी में खुदा अपना फजल देता है, और उसकी कुदरत जो है हमारी कमजोरी में पूरी होती है। हमारी कमजोरी में हमारा मदद फरमाने वाला फजल है खुदावंद यीशुआ का फजल। इसीलिए याद रखें, एक रूल याद रखें, हमेशा इस रूल को याद रखें। वो रूल क्या है? जब भी आप किसी भी मुश्किल में, तकलीफ में पड़ते हैं, तब इतना ही दुआ मांगना और कहना, ऐ मेरे आसमानी बाप, मुझे आपका फजल दें और इस मुसीबत से मुझे निकालें। बस
खुदा आपको अपना फजल बख्शेगा और उसी वक्त आपको उस मुसीबत से निकालेगा, उसी वक्त आपको उस मुसीबत से निकालेगा, या आपको राह दिखाएगा कि आप उस राह पकड़कर धीरे धीरे उस मुसीबत से बाहर निकल सकें। अजीजों, ऐसा मेरे साथ बहुत सारी बार हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, खुदा का फजल हमारे लिए काफी है। खुदावंद यीशु में जो खुदा का फजल है वो हमारे लिए काफी है। हमारी जिंदगी में जो भी तकलीफ आए या मुसीबत या तकलीफ जो भी होती हैं, उन सबों में खुदा की वो फजल, वो रहम जो है वो काफी है, वो फजल जो है काफी है। इसीलिए आइंदा कभी भी अपनी जिंदगी में याद रखना, जब भी आपको तकलीफ हो या मुश्किलात में आप पड़ जाएं, तो फटाफट फौरन आपको खुदा से दरखास्त करना है कि आपका फजल दें, बस खुदा का फजल आपको छुड़ाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा है कि खुदा का फजल जो है उसने तमाम लोगों के वास्ते इस दुनिया में भेजा है, और वो फजल खुदावंद यीशु में आया है, और हमारी जिंदगियों के लिए वो फजल काफी है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि यीशुई मोमिन जो होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं, बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, इरफान तो रखते हैं, खुदावंद यीशु के बारे में तो इरफान रखते हैं, मतलब नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु के फजल में बढ़ना भूल जाते हैं। खुदा के कलाम में हमने क्या क्या देखा 2 पीटर 3:18 में, कि हमें खुदावंद यीशु के फजल में भी बढ़ना है, और उसके बाद उसके इरफान या नॉलेज में हमें बढ़ना है। तो खुदावंद यीशु के फजल में हमें बढ़ना है। इसीलिए हमें हमेशा खुदावंद यीशु के फजल मांगते रहना, खुदावंद यीशु से फजल मांगते रहना। ज्यादा फजल है खुदावंद यीशु के पास, वो देते जाएंगे, और हमारी कमजोरी में भी काफी हमें हमारा मदद फरमाने वाला, मुसीबत से निकालने वाला फजल हमें बख्शेंगे। अजीजों, खुदावंद यीशु के फजल को हम चखें, जानें, उस पर तकिया करें, मुनहसिर रहें। अजीजों, खुदावंद यीशु के फजल पर हम हमेशा डिपेंड होते रहें। यह है यीशुई जिंदगी, यह है खुदावंद यीशु के फजल में बढ़ने वाली जिंदगी। और हमने देखा कि आसमानी बाप फजल शुरू किया था, और खुदावंद यीशु फजल को इस दुनिया में बांटा है, और खुदावंद यीशु में हम वो फजल हासिल करते हैं। लेकिन पाक रूह जो है, खुदा का रूह जो है, वो क्या करता है? खुदा का रूह इस फजल को हमारे अंदर इस फजल को लेकर हमारे अंदर काम करता है। खुदावंद यीशु ने क्या किया? दुनिया तमाम को फजल बांट कर चले गए, लेकिन अब रूहुल कुद्स क्या करता है? होली स्पिरिट क्या करता है? उस फजल को हमारे अंदर लाता है, हमारे अंदर काम करता है उस फजल से। देखें एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, आमाल की किताब बाब नंबर 4 चैप्टर नंबर 4, आमाल की किताब चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 31 से लेकर 33 तक मैं पढ़ता हूं। 31 से लेकर 33। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरका थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। क्या हुआ है? यहाँ हमने पढ़ा है कि जब वो लोग दुआ कर रहे थे तो जिस मकान में वो लोग जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। वो सब के सब क्या हो गए? रूहुल कुद्स से भर गए। तो रूहुल कुद्स क्या करता है? हाँ, हमें भर देता है। और उसके बाद वर्स 33 में आखिर में क्या पढ़ते हैं? तो रसूलों ने हाँ क्या किया? खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। ये फजल कैसे आया उनकी जिंदगियों में? वो फजल अब उनकी जिंदगियों में काम किस तरीके से, क्यों, कैसे वो फजल काम करते रहा? क्योंकि वो सब के सब रसूल रूहुल कुद्स से
होली स्पिरिट से भर गए थे। तो जब होली स्पिरिट से इंसान भर जाता है, उसके अंदर वो होली स्पिरिट जो क्या करता है, फजल से काम करता है, फजल का काम करता है, फजल को लेकर काम करता है। द होली स्पिरिट विल वर्क इन एवरी बिलीवर्स लाइफ यूजिंग दैट ग्रेस ऑफ गॉड। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं हिब्रूज 10:29 में, देखें हिब्रूज 10:29, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29 क्या पढ़ते हैं? तो हिब्रूज 10:29, इब्रानियों की किताब 10:29 हम क्या पढ़ते हैं? तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कद्र ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फजल के रूह को। हाँ, खुदा के रूह क्या करता है? हाँ, वो फजल को लेकर, खुदा के फजल को लेकर हमारे अंदर, हमें भरकर हमारे अंदर काम करता है। इसीलिए उस रूह को, पाक रूह को, होली स्पिरिट को, रूहुल कुद्स को क्या बताया गया है? यहाँ पे क्या नाम से लिखा गया है? फजल का रूह। ही इज कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। फजल का रूह है होली स्पिरिट। खुदा का फजल जो खुदा से आया है, जो खुदा यीशुआ के जरिए से इस दुनिया में आया है, उस फजल को लेकर हमारे अंदर रूहुल कुद्स काम करेगा और हमें वो, हाँ, खुदावंद यीशुआ की तरह, उसके खुदावंद यीशुआ की शक्ल में हमें बदल डालेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है, पाक रूह जो है, वो हमें, हाँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है, रूहानी नेमतें जो हैं, वो बांटता है। देखें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 4 to 7। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 12 और आयतें 4 से लेकर 7 तक मैं पढ़ता हूं। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचने के लिए होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रूहानी नेमतों के बारे में लिखा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, रूहानी नेमतें जो लफ्ज है, इसे ग्रीक जुबान में खरिस्माता कहा गया है। खरिस्माता का मतलब है, उसमें खारिस मतलब ग्रेस होता है, इसीलिए गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस करके भी इसे कहा जाता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और कॉल्ड एज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। स्पिरिट, खुदा का पाक रूह जो है, वो उन खरिस्माता को, उन गिफ्ट्स को, नेमतों को फजल से देता है। These are the spiritual gifts given by the Holy Spirit of God because of the grace. These are graced by the Holy Spirit of God. तो तरह तरह के नेमतें जो हैं खुदा का, वो स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट जो है, जो हमारे अंदर है, वो हमें बख्शता है। तो ये काम है होली स्पिरिट का। The grace is the one who distributes the gifts of the spiritual gifts to every believer. And lastly, हम एक बात देखते हैं आखिरकार, Acts chapter 6 and verse 8। आमाल की किताब chapter 6 and verse 8। Acts 6 and verse 8। आमाल की किताब 6 की 8 मैं पढ़ता हूं। स्तिफनुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। मैं पढ़ता हूं और एक बार। स्तिफनुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब, मतलब लोगों के दरमियान बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। अजीजों, जरा देखें, फजल खुदा से शुरू हुआ, आसमानी बाप से शुरू हुआ। फजल खुदा ने अपने बेटे यीशुआ में ही रखा। यीशुआ ने अपने फजल से लोगों तक नजात पहुंचा दी। लेकिन यीशुई मोमिनों के उनकी जिंदगियों में, क्रिश्चियन बिलीवर्स की जिंदगियों में रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट जो है, वो उस फजल का असर दिखाता है और क्या करता है? हाँ, कुव्वत देता है। स्तिफनुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ। जब फजल से हम भर जाएंगे, जब होली स्पिरिट हमारे अंदर फजल भर देगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, फजल के गिफ्ट्स देगा, तो हम क्या होंगे?
कुव्वतवर हो जाएंगे, वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग through the Holy Spirit of God. The grace of God, when it is in us and when the Holy Spirit gives us more grace, that grace empowers us and gives us boldness. अजीजों, ये है खुदावंद यीशु के फजल में बढ़ना। रूहुल कुद्स जो है, होली स्पिरिट जो है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें देंगे, उनमें बढ़ना। मुसीबत के वक्त जब हम गमज़दा हो जाएंगे तो फजल में बढ़ना, खुदावंद यीशु पर ईमान लाना, उन पर इन्हिसार करना, डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड जीसस इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, और खुदा में उस फजल पर इन्हिसार करते हुए हमें और कुव्वतवर बनना है। हर दिन खुदा के फजल पर इन्हिसार करना है। एवरी डे वी नीड टू डिपेंड अपॉन द ग्रेस ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन। हर वक्त, हर हालत में हमें खुदा के फजल पर मुनहसिर रहना है। यह है, दिस इज व्हाट इज ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे खुदावंद यीशुआ में ही वो फजल है और उस फजल में हमें बढ़ना है। उस फजल के लिए हमें हमेशा खुदावंद यीशुआ से मांग सकते हैं, आसमानी बाप से मांग सकते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर उस फजल को लेकर बहुत बड़ा काम कर रहा है और खुदावंद यीशुआ की तरह हमें बना रहा है। इसीलिए आज शाम को हम हमारे खुदा का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि खुदा का फजल जो है वो हमारे अंदर है। खुदा का फजल जो आसमान में है वो खुदावंद यीशुआ के सलीब के जरिए से, पाक रूह के जरिए से वो हमारे अंदर पहुंच गया है। तो खुदा के फजल में हम बढ़ें। इसीलिए जब भी मुसीबत में पड़ते हैं आप लोग या मैं या हम सब, हमें क्या करना है? खुदा के फजल मांगना है। द ओनली थिंग व्हाट वी शुड डू व्हेन वी आर इन डिफिकल्टी इज आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है। आस्क लॉर्ड जीसस गिव मी योर ग्रेस, आसमानी बाप मुझे आपका फजल देना और इस मुसीबत से मुझे निकालना। जरूर आपकी मदद आसमान से आ जाएगी। मैं यहाँ खत्म करता हूँ और आने वाले दिनों में हम खुदावंद यीशुआ के फजल में और भी बढ़ते जाएं। उसके इरफान में, उसके नॉलेज में तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ के फजल में जो अब खुदा के रूह होली स्पिरिट के जरिए से हमारे अंदर काम कर रहा है और जो अब हम हैं वो खुदा के फजल से है, तो उस फजल को हम याद रखेंगे और होली स्पिरिट जो जैसे ही हमें आगे बढ़ाते जाएगा और हमारी रहनुमाई और रहबरी करते जाएगा, होली स्पिरिट को हम ओबे करेंगे और खुदा का फजल में और बढ़ेंगे और खुदा के फजल को हम एंजॉय करेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस दिस वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस।